हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये जो वीडियो है इसके टॉपिक की बात करें तो इसका जो टॉपिक है ये है आपका खालिस्तानी टेररिस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू's प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केटेड इन पंजाब। कॉन्फिस्केटेड का मतलब होता है सीज कर लेंगे बेसिकली। बिल्कुल भाई, एनआईए ने इनकी प्रॉपर्टी सीज की है इंडिया में। शायद जो भी है स्टडी आईक्यू की वीडियो है, देखेंगे वीडियो, लास्ट में करेंगे वीडियो पे बात। देखते हैं वीडियो, फिर करिए इस वीडियो पे बात करते हैं वीडियो की शुरुआत। इस बात में वीडियो को करते लाइक शेयर, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाए वहां जाके हमसे जरूर जुड़ाइए। वीडियो शुरू करते हैं, लास्ट में करेंगे वीडियो पे बात। लेट्स गो। स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार कनाडा को बोल बोलकर थक गई है, लेकिन जस्टिन ट्रूडो और कनाडा की सरकार जो खालिस्तानी टेररिस्ट हैं उनके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसी को देखते हुए एक बड़ी खबर अभी सामने आई है कि भारत की जो एंटी टेरर एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, उन्होंने खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू का जो प्रॉपर्टी है पंजाब के अंदर, उसको सीज करना स्टार्ट कर दिया है। आज से ही यहां पर उसके घर के ऊपर जो रेड है वो करी जा रही है। तो इसके बारे में तो आपको बताऊंगा, लेकिन साथ ही साथ आपको पता है ये जो पूरा मामला उठा है, इट इज बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ हरदीप सिंह निजार। तो यहां पर क्या हुआ है कि अचानक से मीडिया में आप देखोगे पिछले 2-3 घंटों से यहां पर एक डोजियर सामने आया है, जिसके अंदर निजार का जो काला चिट्ठा है, जो उसकी करतूत है, उसको यहां पर भारत एक तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि जस्टिन ट्रूडो बार बार निजार को कैनेडियन सिटीजन बता रहे हैं। उसका जो पूरा खुलासा है वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। बहुत कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, कल से ही हमारा जो 3 लाइव बैच है यूपीएससी 2024 के लिए, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। कोई भी बैच आपको चाहिए, प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी, इंग्लिश, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है और आप इसके अंदर एनरोल करा पाते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, they have confiscated the properties owned by गुरपतवंत सिंह पन्नू। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा ये जो पर्सन है पन्नू, काफी ज्यादा न्यूज में रहा है। एंड बेसिकली उसका एक ऑर्गेनाइजेशन है सिख फॉर जस्टिस, वो ऑलरेडी बैन किया गया है देश के द्वारा, भारत के द्वारा। और उसकी जो प्रॉपर्टीज है चंडीगढ़ और अमृतसर में अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, उसको यहां पर सीज कर दिया गया है। और यहां पर उसकी जो चंडीगढ़ की प्रॉपर्टी है उसके बाहर एक नोटिस बोर्ड, आप देख सकते हो, इस तरह से यहां पर लगाया गया और इसके अंदर बोला गया कि 1/4 और शेयर ऑफ हाउस नंबर 2033। ये आप देख सकते हो, यहां पर जो घर है इसका ये हाउस नंबर है 2033, ये सेक्टर 15C में है, उसको यहां पर सीज किया जा रहा है अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। और देखिए लास्ट में यहां पर क्या लिखा हुआ है, दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ जनरल पब्लिक। तो मतलब कहीं ना कहीं यहां पर पब्लिक के सामने साफ साफ क्लियर शब्दों में बोल दिया गया है कि हम एक्शन लेने जा रहे हैं खालिस्तानी टेररिस्ट के ऊपर। और ये अगेन आप देख सकते हो, गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है, ही इज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ यूएस बेस्ड सेपरेटिस्ट ग्रुप जिसका नाम है सिख फॉर जस्टिस। जो ये लोग आग उगलते रहते हैं, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है सिख फॉर जस्टिस। और ये बार बार लॉबिंग करने की कोशिश करते हैं कि इनको एक अलग स्टेट, अलग जो कंट्री है सिखों के लिए, वो यहां पर चाहिए और वो उसको बुलाते हैं खालिस्तान। देखिए मैं अगेन फिर से एक चीज रिपीट करना चाहूंगा, ये जो लोग हैं वो कुछ चुनिंदा लोग हैं। यहां पर जो सिख हमारे भाई बहन हैं वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचते, ये क्रिस्टल क्लियर है। आप किसी भी अपने सिख दोस्तों से, किसी से भी आप पूछना, कहीं से भी उनके मन में ये सब है ही नहीं विचारधारा। ये बेसिकली ज्यादातर आपको फॉरेन कंट्रीज में अपना पॉलिटिक्स चमकाने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए, ये जो विचारधारा है खालिस्तान की, उसको ये लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। इनफैक्ट जुलाई 2020 में ऑलरेडी यहां पर भारत सरकार ने पन्नू को एक टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया था। और ये आप देख सकते हो, ये किया गया था अंडर अगेन जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है 1967 का, उसी के तहत। और उस समय भी यहां पर एक प्रॉपर्टी थी उसकी जलंधर में, उसको भी कॉन्फिस्केट किया गया था 2020 में। ये जो पन्नू है, मैं आपको बता दूं, ये लगातार भारत के खिलाफ कैंपेन चलाता रहता है और पंजाब के अंदर वो कोशिश करता है कि यहां पर कुछ जो सिख यंगस्टर्स हैं उनको भड़काया जाए, मोटिवेट किया जाए, ताकि उनको मिलिटेंसी के अंदर ज्वाइन कराने की कोशिश की जाए। इसी हफ्ते आपको याद होगा इसने
कनाडा के अंदर भी आग उगला था और यहाँ पर बेसिकली कहा था कि जो हिंदूज हैं उनको कनाडा छोड़कर चले जाना चाहिए। खैर वो सब एक अलग बात है, उसको लेकर रिपरकशंस वगैरह भी हमें देखने को मिला। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, कल ही खबर आई थी कि भारत सरकार ने जितने भी टीवी चैनल्स हैं, मीडिया हाउसेज हैं, उनको ये भी बोला है कि आपको इस तरह के जो टेररिस्ट हैं उनको अपने चैनल्स पर जगह नहीं देनी है। क्योंकि एक चैनल पर क्या हुआ था कि ये जो पन्नू है वो आ गया था डिबेट में और वो भारत के खिलाफ कुछ कुछ बोल रहा था। तो भारत सरकार ने साफ साफ निर्देश दे दिया है कि ये हमारे सॉवरेनिटी के खिलाफ है, इसको आपको ये हमारे टीवी चैनल्स पर जगह नहीं देनी चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जो हम डिस्कस एक और करने जा रहे हैं वो ये है कि ये मामला कब आया है सामने, जब जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर, भारतीय एजेंट्स के ऊपर आरोप लगाया है कि हरदीप सिंह निजार की जो मृत्यु हुई है, किलिंग हुई है कनाडा के अंदर, वो बेसिकली इंडियन एजेंट्स के द्वारा कराया जाए। तो एक प्रकार से कनाडा और जस्टिन ट्रूडो हरदीप सिंह निजार को एक तरह से ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कि वो कोई बहुत निर्दोष व्यक्ति था, वो कुछ करता ही नहीं था, वो जस्ट अपना काम करता रहता था, उस तरह की कोशिश हो रही है दिखाने की। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज से ही अगर आप देखोगे मीडिया के अंदर एक डोजियर सामने आया है। डोजियर मतलब भारत ने एक डोजियर प्रिपेयर किया था, एक डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किया था और वो कनाडा को भेजा था और उसमें हरदीप सिंह निजार के बारे में सब कुछ खुलासा किया कि देखिए इसका लिंक आतंकवादियों के साथ है, वो भारत में आतंक फैलाना चाहता है, इसलिए आपको इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आपको पता ही है कि कनाडा ने अभी तक कोई कार्रवाई की नहीं है और इसीलिए ये जो डोजियर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो डोजियर है उसके अंदर क्या क्या लिखा गया है, हरदीप सिंह निजार के बारे में, इस पर्सन के बारे में जिसकी मृत्यु हुई थी कनाडा में जून के महीने में, उसके बारे में भारत सरकार ने क्या कहा है। देखो यहां पर बताया जा रहा है कि ये एक्टिव रोल प्ले करता था इन ट्रेनिंग, फाइनेंसिंग एंड ऑपरेशनलाइजिंग हिज आउटफिट। उसका जो आउटफिट था आपको याद होगा, केटीएफ, खालिस्तानी टाइगर फोर्स, उसका नाम ही खालिस्तान एक तरह से था। तो वो जो आउटफिट था उसमें फाइनेंस करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, और वो सब कहां होता था, ये कोई पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, ये सब कुछ कैनेडियन सॉइल में हो रहा है। आप सोच सकते हो, मतलब भारत के खिलाफ काम, यहां पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, वहां पर लोगों को बंदूकें वगैरह चलाना सिखाना, ये सब कुछ कैनेडियन सॉइल पर होता था। ये इंटेलिजेंस, भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा जो डोजियर प्रिपेयर किया गया था उसके अंदर बताया गया है। साथ ही साथ इसमें यह भी बोला गया है कि जो निजार है उसको पाकिस्तान के अंदर भी ट्रेनिंग मिली थी, वहां की जो आईएसआई है, जो स्पाई एजेंसी है, उन्होंने उसकी मदद की थी एंड उनका जो लिंक है बेसिकली खालिस्तानी लीडर्स के साथ लगातार देखने को मिलता है। एंड ही फंडेड टेरर एक्टिविटीज इन पंजाब। सबसे बड़ी चीज यही है कि जो भी निजार करता आ रहा था कनाडा में बैठकर, वो भारत में टेरर फैलाने की कोशिश कर रहा था, टेरर एक्टिविटीज कर रहा था पंजाब और बाकी के राज्यों में। अगर आप देखोगे तो यहां पर डोजियर में यह भी बताया गया कि कैसे जो निजार है वो खालिस्तानी एक्टिविटीज करता था विद इंप्यूनिटी। इंप्यूनिटी मतलब ये हुआ कि बिना किसी डर से वो कनाडा में बैठकर कैनेडियन सिटीजनशिप के हवाले से वो भारत के खिलाफ काम कर रहा था। ही ऑर्गेनाइज्ड आर्म्स ट्रेनिंग कैंप्स इन कनाडा, जहां पर वो AK-47, स्नाइपर राइफल, पिस्टल, ये सब चीजें चलाना सिखाता था। ही हैड आल्सो एलिजिबली सेंट इंडिविजुअल्स टू इंडिया। उसने इंडिविजुअल्स को भारत भेजा ताकि यहां पर टारगेटेड किलिंग्स कराई जा सकें। पॉलिटिकल और रिलीजियस जो फिगर्स हैं भारत के अंदर, उनको मारा गया है और उसका डायरेक्ट इल्जाम हरदीप सिंह निजार के ऊपर आया है। वैसे मैं आपको यह बता दूं कि ये जो बंदा है निजार, जिसकी हत्या हुई थी, वो 1996 में पंजाब से, भारत से इलीगल पासपोर्ट पर, फेक पासपोर्ट पर वो गया था कनाडा, और उसने जो फेक पासपोर्ट पर अपना नाम दिखाया था वो था रवि शर्मा, और कनाडा में जाकर वो ट्रक ड्राइवर और प्लम्बर का काम किया करता था। ऑल्सो धीरे धीरे वो एंटी इंडिया प्रोटेस्ट में शामिल होता गया, भारत के खिलाफ काम करता गया, और फाइनली 2007 में जो है उसको कैनेडियन सिटीजनशिप मिल गई। अब देखो सबसे बड़ा जो प्रश्न यहां पर सामने आ रहा है, जिसके बारे में जस्टिन ट्रूडो बार बार कह रहे हैं, हरदीप सिंह निजार की मृत्यु हुई, सबसे पहले तो ट्रूडो और कनाडा को जवाब देना पड़ेगा कि उसको सिटीजनशिप मिला कैसे। क्योंकि इसका अगर मैं आपको डिटेल बताऊंगा ना, आप भी चौंक जाओगे। देखो मैंने आपको बोला था 1996 में वो फेक पासपोर्ट बनाकर, रवि शर्मा के नाम से फेक पासपोर्ट बनाकर कनाडा में चला गया। अब वहां पर जब वो गया तो वहां पर उसने असाइलम मांगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी यहां पर एंटी इंडिया एक्टिविटीज कर रहा था, भारत सरकार की नजर में था, और वो कनाडा में जाकर असाइलम मांग रहा था कि हमें यहां पर जगह दे दीजिए ताकि,
क्योंकि क्या होगा कि अगर वो असाइलम नहीं मिलेगा तो भारत सरकार उसको वहां से बुला लेगी और यहां पर वो भारत के अंदर जेल के अंदर बंद हो जाएगा। लेकिन उसके असाइलम को उस समय 1996 के समय जो है वो आपका रिजेक्ट कर दिया गया था उसके असाइलम को। उसके बाद क्या होता है, उसके 11 दिन बाद वापस से वो क्या करता है कि एक लेडी से मैरिज कर लेता है और उस बेसिस पर, मतलब कि अगर आपको पता ही, अगर आप किसी दूसरे देश में जाते हो वहां पर आप शादी कर लेते हो, फिर वहां पर आपको उसकी सिटीजनशिप मिल जाती है। लेकिन आपको पता है वो शादी करने के बाद भी उसको सिटीजनशिप रिजेक्ट हो गया था बाय इमिग्रेशन ऑफिशियल्स। क्यों? क्योंकि पता चला जिस औरत से उसने शादी किया था वो औरत खुद ही 1997 में दूसरे पर्सन के स्पॉन्सरशिप के मदद से आई थी, वहां पर कनाडा में एंटर की थी। तो उसका अगेन यहां पर जो एक तरह से मिलना चाहिए था सिटीजनशिप, वो रिजेक्ट होता रहा। लेकिन बार बार वो अपने एप्लीकेशन को कनाडा के कोर्ट में यहां पर अपील करता था, बार बार रिजेक्ट हो जाता था। लेकिन क्या हुआ है कि अचानक से 2007 में 25 मई 2007 को अचानक से उसको सिटीजनशिप मिल जाती है। तो इसका आंसर कनाडा को देना होगा कि आखिरकार उसको सिटीजनशिप क्यों मिला। यहां पर भारत सरकार बार बार कह रही थी कि उसको नहीं मिलना चाहिए, वो एंटी इंडिया एक्टिविटीज कर रहा है, और उसके बावजूद भी कनाडा की सरकार कैसे उसको सिटीजनशिप देगी वो अभी तक नहीं पता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इससे उसको फायदा क्या हुआ। फायदा ये हुआ कि जब आपको दूसरे देश की सिटीजनशिप मिल जाती है तो यहां पर आप बच सकते हो, आप कनाडा में रहकर एंटी इंडिया एक्टिविटीज कर रहे हो। और उसका मैं आपको एक बड़ा उदाहरण बताता हूं। ये जो डोजियर सामने आया उसमें बताया गया कि 2014 में इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस भी उसके खिलाफ जारी हुआ था। अब क्या होता है ना, अगर आपके खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ है तो वहां जिस देश में आप हो और वहां की एजेंसी को पता है आपके बारे में, तो आपको अरेस्ट करती है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के बावजूद भी जो हरदीप सिंह निजार है उसको कनाडा ने अरेस्ट नहीं किया, उसको सिर्फ नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया। कहा कि नहीं, बस आप इधर से फ्लाई नहीं कर सकते, बाकी आप जो चाहे करो। ये कनाडा का हाल है। फिर उसी साल क्या होता है, आप देखिए यहीं से इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है। 2014 के अक्टूबर महीने में यहां पर एक अगेन टेररिस्ट है, पर्सन है जगतार सिंह तारा। जगतार सिंह तारा का अगर आपने नाम सुना हो, ये बेसिकली यहां पर जेल में गया था आगे चलकर बिकॉज ऑफ असैसिनेशन ऑफ फॉर्मर पंजाब चीफ मिनिस्टर बेन सिंह। आपको पता होगा बेन सिंह जो पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, उनकी हत्या हुई, उसके आरोप ये जगतार सिंह तारा पर लगे थे। तो 2014 में क्या होता है, अक्टूबर के महीने में ये जो जगतार सिंह तारा है वो थाईलैंड में था, छुपा हुआ था भारत से बचकर, और उस समय उसने निजार से हेल्प मांगी थी। जी हाँ, ये जो हरदीप सिंह निजार है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं ना, इसी से उसने मदद मांगी थी। और निजार के पास फोन आते ही वो पर्सनली ट्रैवल किया थाईलैंड। देखो नो फ्लाई लिस्ट, अब मैंने आपको बताया ना, इसको नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया था। तो नो फ्लाई लिस्ट में डालने के बावजूद भी कैसे वो थाईलैंड चला गया। अब थाईलैंड जब वो गया तब वहां पर क्या होता है कि जगतार सिंह तारा को तो अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन ये जो हरदीप सिंह निजार था वो बच गया। क्यों? क्योंकि हरदीप सिंह निजार के पास इंडियन सिटीजनशिप नहीं था उस समय इसके पास था कैनेडियन सिटीजनशिप। तो जब आपके पास कैनेडियन सिटीजनशिप है तो इसकी वजह से हरदीप सिंह निजार जो है वहां से भाग निकला। मतलब फिर इंडियन गवर्नमेंट कुछ कर पाएगी नहीं ना, क्योंकि थाईलैंड का मामला है। अब थाईलैंड तो कोई और तीसरा देश है, तो वहां पर जगतार सिंह तारा को तो भारत सरकार कामयाब रही, भारत लाने में उसको जेल में बंद कर दिया। लेकिन हरदीप सिंह निजार को वो नहीं कर पाए कुछ, क्योंकि उसके पास कैनेडियन सिटीजनशिप आ चुकी थी और वो एक तरह से बच गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे अपने कैनेडियन सिटीजनशिप का इसने फायदा उठाया। और यही नहीं, जगतार तारा सिंह जो है जब वो जेल में बंद था भारत में, तो उसकी मदद करने के लिए एक तरह से निजार क्या करता है, हरदीप सिंह निजार, वो वापस से 2014 के नवंबर महीने में पाकिस्तान चला जाता है, बैंकॉक से पाकिस्तान चला जाता है। और पाकिस्तान में यहां पर जो है उसको ट्रेनिंग मिलती है, आईएसआई से बहुत सारा कांटेक्ट में आता है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से और ज्यादा जुड़ता है। और आगे चलकर पंजाब में, भारत के पंजाब में जो भी यहां पर टेरर इंसिडेंट्स हुए हैं अभी तक, उसमें कहीं ना कहीं आपको हरदीप सिंह निजार का नाम मिलेगा। तो ये उसका आपको कनेक्शन देखने को मिलता है। तो ये जितने भी खुलासे हैं दोस्तों, अब भारत सरकार ने डोजियर के माध्यम से, देखो भारत सरकार ने खुद दिया नहीं है डोजियर, लेकिन मीडिया हाउसेज में आपको ये डोजियर हर जगह देखने को मिलेगा। खैर, इन सारे मामले में एक बड़ा बयान आया है जो पेंटागन के एक्स पेंटागन ऑफिशियल है। अमेरिका के अंदर आपको पता है जो सिक्योरिटी एजेंसी दैट इज पेंटागन में सब कुछ होता है,
तो वहां पर जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने यहां पर कहा है कि प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। मतलब जिस तरह का एलिगेशन लगाया है विदाउट एनी बैकअप, मतलब कि अगर आप एलिगेशन लगा रहे हो तो आपको एक बड़ा प्रूफ देना पड़ता है, वो आपने लगाया नहीं। लेकिन यहां पर उनका यह भी कहना था कि अगर अमेरिका को साइड चूज करना पड़ा कि कनाडा के साइड वो जाएगा कि भारत के साथ जाएगा, तो इस केस में ऐसा लगता है कि अमेरिका भी कहीं ना कहीं भारत का ही साथ देगा, क्योंकि जितने भी मामले आप देखोगे, जो भी यहां पर डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं, इसमें भारत का ही पक्ष सामने आ रहा है। सो लेट्स नॉट फूल आवरसेल्फ, उन्होंने बोला निजार वाज नॉट सिंपली, कोई प्लम्बर नहीं था निजार, एनी मोर देन ओसामा बिन लादेन। जैसे कि ओसामा बिन लादेन इंजीनियर था, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, कुछ वैसा ही हाल आपको निजार का देखने को मिलेगा। सो जस्टिन ट्रूडो वाज वेरी शॉर्ट साइटेड, मतलब बहुत जो छोटे समय के लिए फायदा होता है वो जस्टिन ट्रूडो ने अभी अपने बयान को देकर निकालने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी बैकफायर हो रहा है। और जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है किसी देश के साथ, और वो भी भारत जैसे देश, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के साथ, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं खतरे में आ गया है। तो आई होप कि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको जो लेटेस्ट खबर है उसके बारे में जानने को मिला होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नॉर्थ अमेरिका की हम बात कर रहे हैं, कनाडा की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो कि नॉर्थ अमेरिका का ब्रेड बास्केट कौन से रीजन को कहा जाता है नॉर्थ अमेरिका में? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS। तो भैया ये होती है वीडियो एंड, और कुछ नई जानकारियां मिली हैं। कहाँ से मिली हैं? इंडिया ने जो डोजियर दिए थे, एक्चुअली सबूत होते हैं जो किसी भी कंट्री को, अब एक कंट्री दूसरी कंट्री को देती है कि आप एक्शन लीजिए, ये सबूत है। जैसे कनाडा के कई लोगों का मैंने सुना, उन्होंने बोला कि सबूत नहीं दिए इंडिया ने, तो इंडिया ने तो जाहिर कर दिया कि हमने कब से दे रहे हैं, और अभी ये जो चीज़ें हैं वो वहीं से निकली हैं, सारी डिटेल जानकारियाँ। और कमाल की बात देखो कि रवि शर्मा नाम का पासपोर्ट बना के वो बंदा भाई रवि शर्मा बन के वो बंदा जाता है कनाडा, ठीक है, और वहां पे फिर नहीं मिलती है और फिर एक औरत से शादी करता है। बाद में पता लगता है कि वो औरत भी किसी से शादी करके वहां की सिटीजन बनी थी। तो भाई ये पूरा एक चेन है, सब गोलमाल है, देखा सब गोलमाल है भाई। बेसिकली उसने सिटीजनशिप के लिए शादी करनी चाहिए, ठीक है, और वो औरत के पास खुद ही नहीं था क्योंकि वो खुद ही भाग कर इलीगली तरीके से आई थी। उसने भी किसी से शादी करके सिटीजनशिप ली होगी, इसीलिए डायरेक्ट कोई सिटीजन होता तो उसको मिल भी जाती। फिर उसने फिर दोबारा 2007 में शायद लिखा था या 8 में उसको मिल गई थी फाइनली उसे। उसके बाद जब इंडिया ने रेड कॉर्नर नोटिस, इंडिया कई सारे हम लोगों ने दे रखे, हमने गैंगस्टर वगैरह जो इंडिया से बाहर है, तो उसको क्या होता है जिस कंट्री में वो होगा बंदा, जो भी बंदा, मान लो XYZ, मान लो मैं ही हूँ, मेरे खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस आ जाए, मैं और कहीं पाकिस्तान के अंदर बैठा हूँ या फलाना कहीं भी कोई भी कंट्री मान लो, तो वो कंट्री की जो पुलिस हो मुझे आकर अरेस्ट करेगी पहले, तो भी नहीं किया गया, ठीक है। दूसरा, इसको नो फ्लाइंग जोन में डाल दिया कि आप उड़ नहीं सकते, फ्लाई नहीं कर सकते आप, वैसे आप चलते रहो कनाडा में ऑटो टैक्सी वैक्सी पकड़ के कार से, ठीक है। पर ये बंदा उसके बाद भी थाईलैंड गया, एक जगतार सिंह तारा नाम का कोई बंदा था जिसने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब की, उनकी हत्या में शामिल है बंदा, और मतलब उसकी हेल्प करना चाहिए। और उसके बाद से आई थिंक पाकिस्तान चला गया वापस, और पाकिस्तान में जो ISI बैंकॉक के रास्ते पाकिस्तान गया, फिर पाकिस्तान में आई थिंक ISI में वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी है, बेसिकली जो खालिस्तानी जो ग्रुप है उनको ट्रेन करा, समझ रहे हो, पिस्टल चलाने सिखा रहा है बंदा, गन चलाने सिखा रहा है भैया, प्लम्बर है भैया। तो बेसिकली अगर इस वीडियो की बात करूँ ना, तो स्टार्टिंग में कहाँ से हुई थी, तो एक गुरपतवंत सिंह पन्नू, वो है, इनकी प्रॉपर्टी को सीज करा गया। बेसिकली ये बेसिकली SFJ का कोई हेड है, Fit for Justice, वन ऑफ द फाउंडर्स है। ये भी बैन है, इंडिया ने बैन कर रखा है इसको भी, इस संगठन को बैन कर रखा है। इसका था खालिस्तानी टाइगर फोर्स, उस बंदे का, निज़ार का था ना, निज़ार बताया था, किसका बताया था उन्होंने, उसी बंदे का ही था शायद, उसको भी बैन है, वो भी बैन है। और सोचो इतने सबूत देने के बाद भी कनाडा ने कोई एक्शन नहीं लिया आज तक, ऊपर से कह रहा है कि हमारा सिटीजन मार दिया। पहली बात तो ये सबूत नहीं कि इंडिया ने मारे हैं कि नहीं, मतलब ये प्रूव भी नहीं हुआ कि वो सिटीजन है भी कि नहीं, क्योंकि इंडिया शुरू से ही इसको ट्रैक करता हुआ आया है कि भैया आप इनके खिलाफ एक्शन लें, अगर नहीं लोगे तो फिर आप जो भी कर रहे हो गलत ही कर रहे हो एक तरीके से। 1996 में यहाँ से गया था ना शायद, 1996 में गया था, 7 में असाइलम मांगने वहाँ पे, कि हमें भैया वो दे दो, भी फेक पासपोर्ट से यार कैसे, मतलब चलो इंडिया में तो चलो बना लिया उसने, चला भी गया, तुम लोगों ने मतलब चेक नहीं किया, और तुम लोग करते भी रहो, मेरी बात पता है। और भाई अब क्लेम करते हो कि आप डेवलप्ड नेशन हो, फिर भी आप ऐसी, ये लोग कहते हैं भाई इंडिया को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हम लोग आते हैं, ऐसा मानते हैं। इनको पता नहीं हमारी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन की, तुम्हारी 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाइज बता रहा हूँ मैं तुम्हें,
पर पर्सन अगर लगाया, क्या कहते हैं, कैपिटा पर पर्सन जो भी होता है वो ज्यादा है भैया इनकी, ठीक है। बाकी कनाडा का आपको कुछ नहीं, अभी देखो ये पूरी की पूरी कोशिश कर रहा है। बाकी जो ये जो गुरपतवन सिंह जो ये है पन्नू, ये बेसिकली ये चर्चा में इसलिए भी आए हैं क्योंकि इन्होंने एक बयान दिया था कि भैया कनाडा से हिंदुओं को बाहर निकाला जाए। अरे ये पूरे के पूरे पूरा इनका एक ना मशीनरी है, सब उसके पार्ट है। ये ग्रुप है, ठीक है, ये वाला था फाउंडर मेंबर्स है और उस ग्रुप का, और ये ग्रुप बेसिकली एक्टिव है यूएस में, कनाडा में और आपका यूके में। आई थिंक यूएसए में मेन है, यूके में भी होंगे आपका। लगा लो एक ये हो गया, एक केटीएफ खालिस्तान टाइगर फोर्स हो गया, उसका नाम में खालिस्तान है, सर ने भी बोला। एक इंडिया में जो बंदा था वारिस पंजाब दे, अमृतपाल सिंह जिसको पकड़ा शायद, वो भी बैन ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब देख रहे हो सारे के सारा पूरा एक नेटवर्क काम कर रहा है अलग अलग कंट्री से इंडिया के खिलाफ। भाई आप समझ लो क्या चल रहा है, और मतलब एकदम होशियारी से चीजें देखते रहो। बाकी तो बहुत बढ़िया है, अब तो इंडिया खुल के खेलेगा फ्रंट फुट पे। इन्होंने खुद ही मौका दिया है और हम मौका ढूंढ रहे थे। मेरे को तो लगता है गवर्नमेंट मौका ढूंढ रही थी कब ऐसा कुछ हो और हम इन्हें दिखाएं। एक्चुअली में कहते हैं ना एक बस बहाना चाहिए। तुम लोगों ने तो बहुत अच्छा बहाना क्या दिया, तुमने तो पूरा पूरा बढ़िया ही दे दिया। और क्या किसका, अमेरिकन पेंटागन वाले बंदे का एक्स क्या था वो, उस बंदे के कमेंट्स देखे आपने कि भाई बहुत बड़ी गलती कर दी है, ये फलाना है। और वो बेसिकली वो बंदा ये भी कह रहा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है मतलब कनाडा और इंडिया के बीच में, इसमें ये है कि यूएस जो है भाई, यूएस का झुकाव जो इंडिया की तरफ ही रहने वाला है, क्योंकि यूएस को कहीं ना कहीं पता है कि कनाडा जिसने जो भी करा है उसने वही गलत ही करा है। क्योंकि और अभी एक बात बताता हूँ, इनका जो पेंशन फंड है, कनाडा की सरकार पेंशन देती है, पेंशन फंड है शायद 20 या 21 बिलियन डॉलर का, वो पूरा का पूरा इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है इंडियन स्टॉक मार्केट में। और अब शायद धीरे धीरे निकाल रहे हैं, लोग डर के भी, मार्केट गिर रहा है धीरे धीरे। कुछ में लगाए हुए इन्होंने, शायद जोमेटो वगैरह में लगाए हुए हैं इन्होंने। तो क्योंकि इनका भैया, इनको भी अपना पैसा ग्रो करना है, तभी तो अपनी जनता को भी देंगे। तो नुकसान हमारा तो है ही कुछ, तुम्हारा भी बहुत नुकसान है, चिंता मत करो। और अभी तो रगड़ा शुरू किया है गवर्नमेंट ने, अभी तो बहुत बढ़िया धुलाई होगी तुम्हारी भाई। पता है एनआईए जिसके पीछे पड़ जाती है ना, खत्म ही कर देती है उसे, तभी शांत बैठती है, वरना उनका काम टास्क इनकम्प्लीट में रहता है। और ये भी देखो कि सर ने बहुत बड़ी बात ही बोली इसके अंदर कि भाई खालिस्तानी जो भी है, ठीक है, जो भी मतलब इतने सारे टेररिस्ट हैं एक तरीके से, जो बिल्कुल टेरर फैला रहे हैं भाई, टेरर फैला रहे हैं, लेकिन देश को तोड़ रहे हो आप। अगर आप बहुत सेंसिटिव इशू भी एक तरीके से बोल सकते हो आप, क्योंकि भाई सिख से कनेक्टेड है, तो आप हर सिख ऐसा नहीं होता भाई। वही है ना यार, कुछ गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो आप लोग थोड़ा सा मतलब ऐसा होगा कि किसी सिख को हेट मत करना। अपने बंदों को क्यों करना है यार, वो कुछ बंदे हैं उनके चक्कर में, अपने में नहीं, वो चाहते ही है कि ऐसी चीजें हो जाए, आपस में हम लोग दंगा कर लें, एक दूसरे को गंदी नजरों से देखें, रेस्पेक्ट गिर जाए, भाईचारा खत्म हो जाए। यही प्लान रहता है आईएसआई का, हमेशा से रहा है। हिंदू मुस्लिम करा लो, अब हिंदू सिख करा लो, कुल मिला के इनको प्रॉब्लम है गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से, और प्रॉब्लम है पूरी पाकिस्तान। इसमें देखो, इसमें भी रोल पाकिस्तान का ही आया और शुरू से ही है। वो जम्मू कश्मीर डिस्टेबल करने से पहले उन्होंने पंजाब को पूरी कोशिश की थी डिस्टेबल करने की, ड्रग पहुंचा दिया है। ड्रग कहते हैं, पिक्चर बनी थी ना उड़ता पंजाब, आपने देखी होगी, इतना ड्रग का नशा। मुझे तो लगता है ना, मुझे लगता है कि जो ड्रग जो भी पंजाब केस होता है ना ड्रग वाला, ये भाई कहीं ना कहीं खालिस्तानी सबसे लिंक है। हाँ, ये सबको लिंक है। इनको ये पता है कि इनको पता है कि जो यूथ होता है, यूथ को भाई कहीं भी मोड़ देंगे। हाँ, उनको कहीं मोड़ सकते हो। उसको तुम ड्रग एडिक्ट बना के फिर अपनी जो उनकी मिलिटेंसी है उसमें ऐड प्रमोट करो। आप कह दो, आप भाई जिसको आपने देखा ही होगा मूवीज में, ड्रग की जिसको लत होती है कुछ भी करने को तैयार होता है। ड्रग के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है उसको भाई, उसके लिए वो डोज है उसको जिंदा रहने के लिए। तो ये चीजें बहुत खतरनाक तरीके से और गंदी तरीके से इस्तेमाल की जा रही है अपने कुछ लोगों के ना, मतलब क्या कहूँ, दिमाग में कीड़ा है या क्या है। देखो पूरी तो होगी नहीं, स्टेट के खिलाफ लड़ना मजाक नहीं है। स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं कुछ छोटे छोटे संगठन, स्टेट के खिलाफ। इंडिया जैसा स्टेट, ऐसा नहीं कि छोटा सा देश हो, तुम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ पाओगे अभी। तो ये तो इंडिया बहुत बड़ा भैया, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी स्टैंडिंग मिलिट्री हमारे पास है, तुम लड़ सकते हो, तुम सोच के देखो। ऊपर से हमारे सिख भाई हमारे साथी हैं, फोर्सेस में भी है, तुम्हें वही जवाब देंगे अकेले, वो दे भी रहे हैं, हर जगह हर कदम पे दे रहे हैं तुम्हें। तुमने जो करा है ना, बर्बाद कर दिया था पंजाब को, धीरे धीरे उठना शुरू हुआ, तुम लोग फिर शुरू हुआ। अभी गैंग वॉर चली थी, सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था। तो ये भैया ये ना देखो अंत किस मोड़ पे इस कहानी का अंत होता है, ये देखते हैं भाई। नई नई डेवलपमेंट हो रही है रोज, कुछ ना कुछ नया। और इसके ऊपर वीडियोस हमारी आती रहेंगी क्योंकि ये इशू मतलब बढ़ते जा रहा है, नई नई अपडेट्स होती जा रही है, सब चीजें देखते हैं क्या होता है। तो ये था वीडियो, होप कि आपको अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाए वहां जाके हमसे जरूर जुड़े। और आपको कुछ कहना हो उस टॉपिक पे तो कमेंट सेक्शन का यूज करें, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।